आज हम कंटिन्यू करते हैं 10th के चैप्टर 8 के साथ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसमें हमने अभी तक किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स कर रहे थे, जिसमें हम लास्ट मेथड पर आ गए थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसमें हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने इसकी फर्स्ट टाइप कर ली थी, नेचुरल टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर ली थी। आज हम करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें हम पहला मेथड जो कटिंग है वो पहले ही उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड मेथड करेंगे, दैट इज लेयरिंग। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आर्टिफिशियल जो टाइप है उसका सेकंड मेथड है लेयरिंग। लेयरिंग में इसने क्या कहा कि कोई भी हम प्लांट का स्टेम की कोई भी ब्रांच ले लेंगे, चाहे वो ज्यादा ऊपर वाली हो या नीचे वाली हो, उसमें फिर हम क्या करेंगे, रूट्स को आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाएंगे। तो जब इसको आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाते हैं रूट्स को स्टेम के ऊपर, तो उसको हम क्या देते हैं, लेयरिंग। इसकी दो टाइप हैं, माउंट लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। अब दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। जो माउंट लेयरिंग है वो किसके अंदर होगी, वो सबसे लोएस्ट ब्रांच के अंदर होगी। जो स्टेम की लोएस्ट ब्रांच है, यानी जो सॉइल के सबसे ज्यादा नजदीक है, और उसके अंदर इस लेयरिंग का यूज किया जाएगा। जबकि जो एयर लेयरिंग है, इसमें क्या होती है, जो प्लांट होता है उसका साइज बड़ा होता है, यानी जो भी प्लांट होंगे वो शर्ब टाइप होंगे, और शर्ब में उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और बड़े होने की वजह से उसकी जो ब्रांच है वो क्या होगी, एरियल होगी, यानी ज्यादा दूर वाली ब्रांच होगी। इसके बाद हम पहले डिस्कस करते हैं माउंट लेयरिंग के अंदर। ये सबसे कॉमन मेथड है हर्बेसियस प्लांट के अंदर। जितने भी हर्ब्स हैं उनके अंदर हम माउंट लेयरिंग का यूज करते हैं। इसकी जो स्टेम है उसकी सबसे लोअर ब्रांच को हम सिलेक्ट करते हैं, उसको हम बेंड कर लेते हैं और डिफॉल्टेट करते हैं। डिफॉल्टेट का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हम उस ब्रांच के जितने भी लीव्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं। जब हम किसी भी ट्री के जितने भी लीव्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं, उसको हम डिफोलिएशन कहते हैं, डिफॉल्टेड प्लांट बोल देते हैं। अब इसने कहा जो पार्ट, यानी जो स्टेम की जिस ब्रांच से हमने सारे के सारे लीव्स को रिमूव कर दिया, डिफॉल्टेड पार्ट जो है उसके अंदर हम एक छोटा सा कट देंगे। वो कट या तो वी शेप का हो सकता है, टर्न शेप का होगा, या रिंग लाइक होगा। जैसे हमने ये स्टेम ले लिया, इसके अंदर हमने इस तरह से ये कट दे दिया वी शेप का, इस वाला सारा पार्ट हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कट कर दिया। वी शेप का हमने इसके अंदर एक कट दे दिया है। अब जो कट है, ये डिफॉल्टेड पार्ट है, उसको हम क्या करेंगे, डंग और सॉइल के मिक्सचर से। अब हम क्या करेंगे, डंग लेकर, काउ डंग है या बुफेलो का डंग है, उसको लेकर उसके अंदर सॉइल को हम क्या कर देंगे, मिक्स करने के बाद एक मिक्सचर बना लेंगे। अब इस मिक्सचर को, इस वी शेप का जो कट दिया है, इसके ऊपर हम कवर कर देंगे। इसके बाद इसमें इस तरह से किया जाएगा कि जो ग्रोइंग, इस सारे मिक्सचर को इसके ऊपर इस तरह से लगाया जाएगा कि जो ऊपर टिप वाला पार्ट है, यानी जो ग्रोइंग पार्ट है प्लांट का, वो हमेशा क्या रहना चाहिए, सॉइल से ऊपर रहना चाहिए। जो टिप वाला पार्ट है वो सॉइल से ऊपर रहना चाहिए। इसके बाद कुछ दिनों बाद हम क्या देखेंगे, इस वाले पार्ट में एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो डेवलप होना शुरू कर देंगे। जैसे ही रूट्स डेवलप होना शुरू करेंगे तो इस पार्ट को हम, जो मेन पार्ट है उससे अलग करके नई जगह पर उसको प्लांट कर देंगे। ये जो लेयर है, इसके बाद इसने कहा जो ये जहां पर ये रूट्स निकल के आई है, इस पार्ट को हम लेयर बोल देते हैं। लेयरिंग वर्ड कहाँ से पड़ा, जो इस पार्ट पर रूट्स निकलेंगे उसको हम लेयर बोल देंगे। इस लेयर को हम रिमूव कर लेते हैं, सॉइल के अंदर इसको हम लगा देते हैं, तो इससे क्या बन जाता है, नया प्लांट बन जाता है। इस मेथड को हम जैस्मीन, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी या चेरी के अंदर यूज करते हैं। अब इसका हम डायग्रामेटिकली इसको समझ लेते हैं। मान ये प्लांट है, इसकी ये सबसे लोएस्ट ब्रांच है, इस प्लांट की सबसे लोएस्ट ब्रांच ये है स्टेम की। इसको हम क्या करेंगे, इसके सारे के सारे लीव्स को रिमूव कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिफोलिएशन करेंगे। डिफोलिएशन बताया था मैंने, जब हम इस ब्रांच के सारे लीव्स को रिमूव कर देंगे। अब ये पार्ट आ गया हमारे पास, इसकी यूं के यूं ये ब्रांच हमारे पास रह गया। अब इस ब्रांच को हम थोड़ा सा बेंड कर देंगे,
बेंड कर लेंगे इस तरह से, और ये जो बेंड पार्ट है इसके अंदर हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। इस पार्ट को हम सॉइल के अंदर डिग करके क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कट करके इसको डिग करने के बाद हम ये वाली टिप क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। थोड़े दिनों बाद इस वाले पार्ट में, ये जो सॉइल का ये वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या हो जाएगी, रूट्स आना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही रूट्स इसके अंदर आएंगे इसको हम क्या कर देंगे, इस तरह से अलग करके न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर देंगे। अब हम लेयरिंग में सेकंड टाइप कर रहे हैं एयर लेयरिंग की, इसको हम गोटे भी बोलते हैं। ये सबसे कॉमन मेथड है किसके अंदर, शर्ब ट्री के अंदर। देखो हमने माउंट लेयरिंग की थी, वो किसके अंदर था, हर्ब्स के अंदर था, और ये किसके अंदर होगा, शर्ब्स के अंदर होगा। इसमें जो ब्रांचेज होती है, ये मेथड कहाँ पर यूज किया जाएगा, जिस भी ट्री की ब्रांच सोइल से ज्यादा दूर होंगी, स्टेम के ऊपर जो ब्रांच होंगी वो सोइल से ज्यादा दूर होंगी, उनके अंदर हम इसका यूज करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमने ब्रांच है, जो भी ग्राउंड से दूर जो ब्रांच है, उस ब्रांच को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ब्रांच ले ली, इसके ऊपर जो बार्क होता है, बाहर की जो हार्ड लेयर होती है, उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। बार्क को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद इस तरह से वाइट वाइट सा पोर्शन आ जाता है प्लांट का। इसके बाद जो गिडन पोजीशन है, यानी जो प्लांट का जो पार्ट हमने जो बार्क है वो रिमूव की है, उसके उस पार्ट को हम क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को हम क्या करेंगे, सॉइल और डंग के मिक्सचर से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसके ऊपर हम एक पॉलीथीन बैग भी लगा देंगे, ताकि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इस पर अटैक ना कर सके। और जो रैप्ड पोजीशन है, यानी इस पोर्शन को हमने, इस पूरे पोर्शन को हम क्या नाम दे देंगे, गोटे नाम दे देंगे। इसके बाद इस पोर्शन के अंदर थोड़े दिनों बाद, क्या 2 से 3 मंथ के बाद, इसके अंदर हम रूट देखेंगे कि रूट्स जो है वो डेवलप हो गई है। जैसे ही रूट्स इसके अंदर डेवलप होते हैं, इस प्लांट को हम यहाँ से कट कर देंगे विद रूट। कट विद रूट्स के साथ हम इस प्लांट को क्या कर देंगे, रिमूव कर लेंगे, और फिर इसको अनदर या किसी दूसरे जगह पर इसको प्लांट कर देंगे। अब जो ये एयर लेयरिंग है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, कौन से प्लांट में, जैसे लीची है, पोमग्रेनेट्स है, ऑरेंज, लेमन, बोगनविला, इन सब प्लांट्स के अंदर एयर लेयरिंग का यूज करते हैं। जैसे अब मैं एग्जांपल में दिखा देती हूँ। जैसे ही हमारे पास प्लांट है, इसकी ये सबसे ऊपर वाली ब्रांच है, इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बार्क को रिमूव कर देंगे। जैसे ही ये बार्क रिमूव हो गया, इसके ऊपर हमने इस पोर्शन के अंदर हमने कोई भी कट दे देंगे। ठीक है, कट होने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, सोइल से कवर करेंगे। ये सोइल एंड डंग का मिक्सचर है। इसके बाद इसके ऊपर हम पॉलीथीन को रैप कर देंगे। ये पॉलीथीन का रैप हो गया। ठीक है, इसको हम ऊपर यूं रखेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, थोड़े दिनों बाद इस पोजीशन पर, इस पॉलीथीन के अंदर धीरे धीरे रूट्स डेवलप होने लगी है, रूट्स हो जाएंगी। फिर इस पॉलीथीन को हम क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे, और ब्रांच को क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। ब्रांच को हमने कट कर लिया, फिर इस ब्रांच को हम क्या करेंगे, नई जगह पर प्लांट कर देंगे। इस तरह से हम एयर लेयरिंग का यूज करते हैं। अब हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थर्ड पार्ट को करते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हम 2 अलग अलग प्लांट लेंगे, और वो प्लांट क्या होंगे, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होंगे। ऐसे प्लांट लेंगे जिसमें के जो आपस में क्या होंगे, क्लोजली रिलेटेड होंगे, और उनके 2 पार्ट्स ले लेंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में क्या होगा, उन दोनों पार्ट्स को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे कि हम ये लगेगा दोनों पार्ट्स क्या हैं, एक ही हैं, अलग अलग प्लांट नहीं है, एक ही प्लांट के दोनों पार्ट है, इस तरह से लगेगा। इस मेथड को सबसे ज्यादा गार्डनर के द्वारा यूज किया जाता है। इसमें हम कैसे देते हैं, क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स लेंगे, और ये जो मेथड है ये डाइकोट प्लांट्स के अंदर होता है, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर ये मेथड फॉलो नहीं किया जा सकता। अब इसने कहा 2 प्लांट के 2 पार्ट लेने हैं, यानी एक प्लांट का पार्ट क्या रहेगा, रूट का रहेगा, दूसरे प्लांट का क्या पार्ट रहेगा, शूट। यानी जो पार्ट हमने एज ए रूट यूज किया है, प्लांट का वो पार्ट जो एज ए रूट शूट यूज कर रहे हैं, उसको सेशोन बोल देंगे, और जो प्लांट का वो पार्ट जो रूट दे रहा है हमें, उसे हम क्या बोल देंगे, स्टॉक बोल देंगे। अब जो सेशोन है,
या फिर जो एक बड होता है उसके साइज की भी हम सेशोन की लेंथ ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो स्टॉक और सेशोन है इन दोनों के अंदर इस तरह से कट देंगे कि दोनों एक दूसरे के अंदर फिट हो जाए। जैसे अगर मान लो इस तरह का हमने सिलेंड्रिकल, इस तरह का हमने दिया है, स्फेरिकल दिया है, तो ऊपर वाले का भी क्या सा होगा, इस तरह से होगा, ताकि ये एक दूसरे के अंदर क्या हो जाए, कंप्लीमेंट्री कट होंगे, एक दूसरे के अंदर फिट हो जाए। और ये जो कट है इसको फिर हम किससे कवर कर देंगे, सॉइल और डर्ट के मिक्सचर से कवर कर देंगे। क्ले, जो क्ले है उसका यूज करेंगे और इसके ऊपर हम बैंडेज लगा देंगे ताकि उसके ऊपर कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके। ये जो मेथड है वो कहाँ यूज किया जाता है, एप्पल, मैंगो, पीयर, पीच के अंदर यूज किया जाता है। अब ग्राफ्टिंग के यूज क्या है, एक तो मान लो कोई भी प्लांट है, मान लो जो हमने जिस प्लांट का हमने शूट पार्ट लिया, अब जो शूट पार्ट वाला प्लांट है उसकी जो रूट्स है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, यानी जो रूट्स है वो पुअर ग्रोथ है उनकी, तो ऐसे प्लांट का हम शूट यूज कर सकते हैं। दूसरा इसने बताया इसको हम एक्सोटिक वैरायटीज को, एक्सोटिक क्या होती है, ऐसी वैरायटीज जो हम क्या से लेके आए हैं, हमें बाहर से मिली है, मतलब हमारे इस जो ऐसी वैरायटीज जिनका नेटिव प्लेस ये नहीं है उसको हम कहाँ से लेकर आए हैं, किसी और प्लेस से लेकर आए हैं। ऐसी वैरायटीज को उगाने में, ग्रो करने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इससे हम क्या कर सकते हैं, क्यूकर एंड बेटर यील्ड ऑफ डिजायरेबल फ्लावर्स और फ्रूट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, मैंने क्या किया, ये दो प्लांट्स हो गए हैं, फर्स्ट प्लांट ये है और सेकंड प्लांट ये है। इस प्लांट का मैंने क्या ले लिया, शूट ले लिया, ठीक है, और मैंने इस प्लांट का शूट ले लिया, तो इसको इस तरह से लेकर मैंने इस तरह से कट कर दिया, इस शेप में इसको हमने कर दिया, इसको मैं क्या बोल देंगे, सेशोन बोल देंगे। उसी तरह से मैंने ये फर्स्ट प्लांट का शूट हो गया, सेकंड प्लांट का मैंने क्या ले लिया, रूट वाला सिस्टम ले लिया, इसको भी मैंने क्या किया है, इस तरह से कट कर दिया, ठीक है, ये स्टॉक हो गया। अब मैंने इन दोनों प्लांट को किस तरह से, दोनों प्लांट के जो पार्ट्स है, सेशोन और स्टॉक जो है, इसको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये स्टॉक हो गया, ये हो गया सेशोन, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, इनके ऊपर मैंने क्ले लगा दिया और फिर ऊपर से बैंडेज को रैप कर दिया। उसके बाद मैं क्या देखूंगी, एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं और फिट होने के बाद नया प्लांट बना देते हैं। अब हम करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहले एडवांटेजेस क्या है कि हम इससे ऐसे प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं होते, ऐसे फ्रूट को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं होते, जैसे सीडलेस फ्रूट्स की हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे बनाना है। इसके अलावा इसके हेल्प से हम ऐसे सीड या फ्रूट को ऑब्टेन कर सकते हैं जिनका एरोमा अच्छा हो, टेस्ट अच्छा हो, जिनकी क्वालिटी अच्छी हो और जिनकी यूनिफॉर्म साइज हो, ऐसे सीड्स या फ्रूट्स को हम यील्ड कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इससे जितनी भी प्लांट प्रोड्यूस्ड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, जेनेटिकली यूनिफॉर्म। अब हमने क्या किया, जो पेरेंट प्लांट है उसी के पार्ट से हमने न्यू प्लांट बनाया है, तो वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट से क्या होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा। इसके अलावा जितनी भी डॉटर प्लांट प्रोड्यूस्ड हुए, जितने भी नए प्लांट प्रोड्यूस्ड हुए हैं, उनकी जो सर्वाइवल रेट है, यानी उनकी वो सर्वाइव कर सकते हैं, 100% सर्वाइवल रेट होगी। ऐसे प्लांट जिनके अंदर फ्लावर जो है लेट प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे प्लांट के अंदर हम इस मेथड का यूज करके जल्दी फ्लावर को इंड्यूस कर सकते हैं, ताकि उन प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर है वो जल्दी प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं। इसके अलावा इस मेथड का यूज करके हम प्लांट्स को ऐसे एरिया में भी लगा सकते हैं जहां पर सीड्स जो है वो जर्मिनेट नहीं हो सकते। अब इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज करते रहें तो प्लांट की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, यानी जो प्लांट्स की पॉपुलेशन है उसकी वजह से ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, और ओवर क्राउडिंग होने की वजह से उन प्लांट्स के बीच में क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा स्पेस के लिए, फूड के लिए, इन सब के लिए। इसके अलावा जो प्रोपेग्यूल्स है, यानी जो भी हमने जैसे अपने लीव्स लिए थे, रूट लिए थे,
स्टेम लिए थे, इनको हम ज्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये जल्दी डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हमने मान लो पेरेंट को कोई भी, मान लो पेरेंट प्लांट था, उसको कोई भी डिजीज है और उस प्लांट से ही हमने न्यू प्लांट बना लिया, तो वो डिजीज कहाँ तक चली जाएगी, डॉटर प्लांट्स तक भी सेपरेट हो जाएगी। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनके अंदर एडेप्टेशन है वो बहुत कम होगी, यानी अब देखो जेनेटिकली सिमिलर है और उनके अंदर वेरिएशन आएंगी नहीं, वेरिएशन नहीं आई तो वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे एनवायरनमेंट में। इसके अलावा मान लो हमें ऐसा प्लांट चाहिए जिसके अंदर हमें कुछ नए करैक्टर चाहिए, लेकिन इस मेथड का यूज करके जो अनडिजायरेबल करैक्टर है उनको हम बाहर नहीं निकाल सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते।